बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे जी। हमने आज के प्रोग्राम में खबरें भी शामिल करनी हैं और इसके साथ साथ हमारे मेहमान 11 बजे वाले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे। खबरें कुछ ये हैं कि जी आवाम के लिए मुश्किलात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आगाज़ होता ही जा रहा है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, और अब आज पहली खबर मैंने देखी तो यकीन माने दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। अब आगे जब नया सेटअप आएगा, इन्हीं तमाम चैलेंजेस के साथ हमें कितना अरसा रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदना इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, आगे चल के हम खबरों की तरफ भी चलेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है 11 बजे वाले सेगमेंट में हमने उनको विश करना है। टॉप स्टोरी सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। आवाम के लिए इलाज मजीद मुश्किल, जान बचाने वाली 146 अद्वियात महंगी। पंजाब में नए दौर का आगाज, हेल्थ का रीडिज़ाइन 5 IT सिटी बनेंगे मरियम नवाज। मोहसिन स्पीड से तरक्की का नया रिकॉर्ड, लाहौर सफारी जू आज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 9000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में इस्तिज़ा की किल्लत भी डिस्कस करेंगे। ये थी जी हमारे पास टॉप स्टोरीज। इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। मेरे ख्याल से तरक्की के सफर को स्टॉप लग गया, मानते हैं शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमतों की तरक्की या किसी और की बात कर? ओवरऑल सारी तरक्की जो हो रही थी पूरे पंजाब में, उसको फुल स्टॉप लग गया। वो तो लगेगा। हॉस्पिटल्स बन गए, निगरान सेटअप जब तक था जो उन्होंने काम कर दी है, अभी भी है, लेकिन मुझे अब जो सफर शुरू हो रहा है ना, आज से अखबार की लीड चेंज होना शुरू हो गई है। आज से वो मुझे लगता है उल्टा होना शुरू हो गया सब कुछ। देखिए, हमें तो दुआ करनी चाहिए कि आने वाली जो वजीर आला हैं वो भी इसी तरह काम करें जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने काम किया है। और आज देखें, जहाँ भी बैठ के बात की जाती है, ये नहीं है कि हम लोग उनके एम्प्लॉय हैं या उनके साथ काम करते हैं। बात करने का मकसद ही आम शहर में निकलें, लोगों से पूछें तो आपको बताएंगे, और अच्छा लोगों से ना भी पूछें तो आपको नज़र भी आएगा काम वो जो हुआ। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी स्पीड के साथ ये लीड नहीं छपेगी। ये बस आयशा को बता दें कि कुछ और खबरें अब जो हैं वो लीड छपा करेंगी, पड़ेंगी हमें। अच्छा जी, मैं खबर पहले शेयर कर दूं। जान बचाने वाली 146। कल जब मैं लिस्ट देख रही थी ना, जो मुसलसल स्क्रीन पे चल रही थी कि कौन कौन सी अद्वियात है, यकीन माने वो तमाम अद्वियात हैं जो रूटीन में ऑलमोस्ट हर घर में यूज़ हो रही होती हैं। मतलब आपने जो दवाई यूज़ जिस घर में हो रही है, अब कीमतें ज़्यादा हैं। जल्दी अमराज की क्रीम है, फंगस इन्फेक्शन है, मैदे के अमराज, खून पतला करने वाले इंजेक्शन, ORS साशे और दीगर अद्वियात जो हैं, इसमें मलेरिया की गोली है, कब्ज़ है और दीगर अद्वियात जो है, ऑगमेंटन नाम लिखा हुआ है, ब्रूफिन लिखा हुआ है, पैरासीटामोल, ये सब की सब महंगी हो गई हैं। शायद से देखिए, ये मामूल की अद्वियात हैं जो हर घर में मौजूद भी होती हैं, और कुछ लोग जो है अपने बैग्स में साथ भी रखते हैं, लेकर आए होते हैं। ये अब उनकी ज़रूरत होती है। नहीं, मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोगों की कफालत किसी के पास हो तो फिर इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती बातें। तो लेकिन जो आम शहरी है, जिसने खुद लेकर खरीद कर जो है वो लेकर खानी है, तो उसके लिए मुश्किल है। हम अब चले, ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी, वो मैंने कर दी, समझ भी आ गई लोगों को। बात करने का मकसद ये है कि अद्वियात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बढ़ाई जा रही है उनकी कीमतें। पहले ये था कि आम जो ब्लैक में जो फ़रोख्त होती है वो भी एक बहुत बड़ा होता है। कि आप देखें, पैरासीटामोल की जब डेंगू की बात आई, पैरासीटामोल जब कोविड की बात आई, उस वक्त पैरासीटामोल के आपने हालात देखे कहाँ पे चले गए। और आपने जितनी अद्वियात का जिक्र किया है, ये घर की कहानी है। ये घर में इन तमाम अद्वियात का कोई ना कोई मरीज मौजूद है। बड़ों में रूटीन में मैं कहता हूँ कोई भी घर ले लें, उसमें ये मौजूद है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। अब कीमतें बढ़ा देना, अब मुझे नहीं समझ आती कि आप इसको आपने डॉलर के साथ लिंक करना है,
आपने रॉ मटेरियल के साथ इसको लिंक करना है या जिस के जरिए अद्वियात को बनाया जाता है उसके साथ लिंक करना है। मतलब अभी नया सेटअप आना है, उससे पहले हर चीज की कीमत हर रोज, ताकि आने वाली गवर्नमेंट के सर कुछ नहीं ना आएगा। अगर निगरान सेटअप बढ़ा के जाएगा और इस वक्त बढ़ा के जिस तरह वो जा रहे हैं, तो आने वाली गवर्नमेंट अगर उसको कम करेगी तो वो तो क्रेडिट होगा, लेकिन अगर दोबारा बढ़ाएगी तो फिर तो वो डिसक्रेडिट हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। देखें, इलेक्टेड गवर्नमेंट या जमहूरी निज़ाम हुकूमत जिसको हम कहेंगे, उसमें आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा और इसी तरह कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो वो मुश्किल हो जाएगा। निगरान सेटअप में ये होता है कि उन्होंने इलेक्शन करवाने थे, वो थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद चले गए और आप उसको दरगुजर कर जाते हैं आवाम, लेकिन जो लोगों की जेबों पे बोझ पड़ा है उसका कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बड़े आसानी से हम लोग आज कह रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अपडेट मुझे शेयर किया, लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा है इसको मुअत्तल भी कर दिया। आमिर भाई आपकी तरफ आऊंगी। अच्छा, ये अपडेट तो नहीं है, अभी की खबर नहीं है, कल की खबर है। अच्छा। और मैं हैरान हूँ अखबार की लीड बनाने, मतलब मुझे करना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन उनको इस अच्छी खबर के साथ कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो कंट्रोल कंपनीज को दिया गया, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। यहाँ से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अद्वियात की कीमतों में इजाफे हाई कोर्ट में चैलेंज। देखें, इस वक्त अदलिया को सामने आना चाहिए। ये जान बचाने वाली ये अद्वियात सिर्फ मेरे लिए, सिफरा के लिए, आम अफराद के लिए नहीं है। चले, उन्होंने सही कहा, कुछ लोगों ने कफील रखे हुए होंगे और ज़रूर होंगे उनके कफील, लेकिन आपके हैं मेरे, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब भी बीमार हुआ मेरे अदारा मेरा कफील है और उसने मेरा सारा खर्चा उठाया, चाहे मैंने आंखों का ऑपरेशन कराया, चाहे मैंने पित्ते का ऑपरेशन कराया, मेरा अदारा मेरा कफील है और उसने वो सारा काम किया। शायद उनका इशारा वैसे किसी और तरफ था, किस तरह पता है उनको? सिपरा साहब ने तो आज तक कभी किसी ने बुखार नहीं दिता, डिसिप्लिन देना तो बड़ी दूर दी गल। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये हमें कोई इतराज़ नहीं है कीमतें बढ़ाएं, जैसे बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की बढ़ती है, आपने कह दिया कोई इतराज़ नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं थी, इसलिए नहीं है। आप इसको ज़रा लिंक करके देखें कि पिछले 1 साल 2 साल में आपकी बिजली, पेट्रोल, गैस, इसकी कीमतें कहाँ गई? क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कुछ भी ना, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो मुफ्त की बिजली पे चलती हैं, मुफ्त की गैस पे चलती हैं, मुफ्त पे पेट्रोल पे चलती हैं, तनख्वाहें उन्होंने नहीं बढ़ाई। कीमतें बढ़ाना मसला नहीं था, सही, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से उठाकर आप कहते कंपनीज अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा ले, ये मसला है। देखें, आप कंट्रोल करें, आप अद्वियात हैं ये ज़रूरी, आप गंदम की कीमत कंट्रोल करते हैं, गन्ने की प्राइस कंट्रोल करते हैं, आटे की कीमत निकालते हैं, चीनी की कीमत निकालते हैं, तो अद्वियात की कीमतें कंपनीज कैसे वो तो अपनी मर्जी से फिर बेचेंगी। और मज़े की बात है, आप डॉक्टर खरीदें, खरीदने से मुराद है उसको अमेरिका का टूर कराएं, दुबई के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करवाएं, वो आपका वही सेम साल्ट जो है वो आपको लिखकर किसी और नाम के साथ दे देगा। सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हो रहा है जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको सॉल्ट नेम के साथ अद्वियात बेचने की इजाजत है, का ब्रांड नहीं लिखा, आप अपना ब्रांड बनाकर उसको नहीं बेच सकते हैं। लेट्स से मैं सीटामेट गोली है तो आप उसको जैनोमेट के नाम से बेचें, सीटामेट के नाम से बेचें, फीटामेट के नाम से बेचें, 4-5 शुगर की अद्वियात मैं क्योंकि इस्तेमाल करता हूँ मुझे पता है, आप उसको जिस मर्जी नाम से रखें, जो मर्जी उसकी कीमत रखें, ये ज्यादती है। देखिए, जहाँ ज्यादती, मैंने कहा कीमतें बढ़ाना मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी तो इनकी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जितनी अद्वियात लिखी हैं, और उम्मुल अमराज जिसको कहते हैं कब्ज, उसकी भी उसमें अद्वियात की कीमत में इजाफा हो गया। उम्मुल अमराज इसको कहते हैं, उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया। तो बताएं आम आदमी कहाँ जाए? को ये सहूलत हासिल है कफील वाली, ये जी सही कह रहे शायद सिफरा, वाकई नहीं है। उस वक्त तो मैं भी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, नहीं इनका इशारा जिस तरह भी होगा, लेकिन क्या सबको ये सहूलत हासिल है? क्या तमाम प्राइवेट लोगों को इस तरह की कंपनीज हासिल हैं? क्या उनके माशी हालात उस जैसे हैं जैसे मेरे हैं? तो मैं ये कहूँ कि मेरे ठीक है तो बाकियों के भी ठीक होंगे। रूटीन की आमिर भाई, हर दूसरा बंदा मैं ये कहता हूँ ये मीडिया की जिम्मेदारी है। मैं बैठ के यहाँ पे एक प्राइवेट मीडिया हाउस में बैठ के कह रहा हूँ कि बाकी मीडिया हाउस में जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना पड़े जाएं, लोगों को इस हिसाब से निकालें। ये आज कीमतें बहुत नॉमिनल सी बढ़ाएंगे और कंपनीज, मुझे भी पता है, ताकि ज़्यादा शोर ना मचे, लेकिन ये जब 2, 4, 5 माह गुजर जाएंगे उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाएंगे
ये साल्ट नेम के साथ अद्वियात फरोख्त होनी चाहिए और डॉक्टर साल्ट लिख के वो मुझे पैरासिटामोल लिख के दे, मैं चाहे उसके लिए एस्प्रिन लूँ, डिस्प्रिन लूँ, कोई और पैनाडोल लूँ, कोई और दवा ले लूँ, वो मुझे साल्ट लिख के दे। जब वो दवा का नाम लिख कर देगा, कहेगा ये ढूंढ के लाएं, ये आपको मिलेगी जरा मुश्किल से मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उस डॉक्टर ने नॉर्मली उसके आसपास वाली फार्मेसी से वो दवाइयां मिलती हैं और आपके घर अभी तो खैर वो प्राइवेट डॉक्टर के पास पहले मिलती थी, आज शायद अभी पाबंदी लग गई है उसको भी। और अब वो आसपास के मेडिकल स्टोर्स में, और एक मेडिकल स्टोर होता है जिसपे पास वो दवा होती है। मैं आपको ये भी बताऊं, कंपनीज को बाउंड किया जाता है कि आपने सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है उसको देने, क्योंकि उसमें से कमीशन कंपनी को तो जाना ही जाना है, डॉक्टर साहब को भी जाना है। बिल्कुल आप पूरे इलाके में घूम जाए, आपको दवा नहीं मिलेगी, आपको उस मेडिकल स्टोर। हाई कोर्ट को फौरी तौर पर नोटिस ले तो लिया गया, लेकिन अब इसका कोई हल भी निकालना चाहिए। अदरवाइज आज ये थोड़ा सा इजाफा हुआ, आगे बढ़ा दिया जाए तो फिर आवाम बेचारी कहाँ पर जाएगी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। आप यकीन माने, जब ये अभी मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में आपके साथ खबर शेयर की थी ना कि निगरान वज़ीर आला अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, तो एकदम से मेरा ना जैसे दिल परेशान भी हुआ था। अब अगली खबर ये, नए दौर का आगाज़। मेरा दिल परेशान हुआ था, शायद आमिर भाई का दिल खुश होने जा रहा है नए दौर के आगाज़ से। आमिर भाई नहीं, आप देखें आज धुंध नहीं थी, आज छट गई धुंध और धूप थी, बड़ी रोशन सब क्लियर नजर आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सब क्लियर नजर आ रहा था, आपको भी आ रहा होगा सब। धुंध जो बदएतमादी की, बेएतमादी की धुंध थी, वो छट गई कि इस मुल्क में जमहूरियत वापस नहीं आएगी। शायद ये निगरान गवर्नमेंट अगले 5 साल तक के लिए आई है, लेकिन अब आगे वाला रास्ता भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, मान जाए। जी जी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, जमहूरियत आ गई और अवाम के वोटों से जो मुंतखब हुई, उन्होंने एक तरफ अलविदाई मुलाकातें तो एक तरफ इफ्तिताई मुलाकातें हैं, हाँ, वो भी हो रही है, ब्रीफिंग ली जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है इंतकाल इक़्तिदार का, जो जमहूरियत में असल हुस्न है, खूबसूरत है ये, और वो ये बड़े आराम से और बड़े अमन से, सुख चैन के साथ ये हो जाएगा। और अभी ब्रेक में भी शायद सिपरा साहब कह रहे थे कि पहला इजलास जो है वो बड़ा हंगामा हेज किस्म का इजलास होएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हंगामा हेजी भी हमें पसंद है, हमें वो भी तो एक रिवायत है। क्या ओपोजिशन जो है पुरअमन एहतजाज हो तो आपको परेशानी होती है कि ये क्या हुआ? जो है कोई भी ओपोजिशन हो, क्या वो नॉन इश्यूज के ऊपर शोर मचाती है? हमेशा इश्यूज पर मचाती है, और अवामी इश्यूज तो लेकर ही ओपोजिशन आती है। लेकिन आमिर भाई अभी पहले इजलास में तो इश्यूज नहीं, पहले इजलास में तो आएगा कि जी इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये हुआ, इस तरह की चीजें ये इससे कतई नजर आप देखें। और दूसरा, मरियम नवाज ने जिस घराने में तरबियत पाई है, उस घराने के पास इस मुल्क में 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप रही है, 4 दफ़ा उनके पास 5 दफ़ा सीएमशिप रही है पंजाब की। तो उसकी परवरिश ही उन लोगों में हुई जो इस सारे निज़ाम सिस्टम को चलाते थे। बाप उनके माशाल्लाह से, वालिद उनके ख़यात हैं और वो उनके बिल्कुल उनके साथ है। मैं हैरान होता था, और मैंने ये एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, ये बात की थी कि मैंने कभी नहीं देखा कि जो आपका मरकज़ी लीडर हो वो पहले तकरीर करे और आपका जो छोटा लीडर हो वो बाद में तकरीर करे, ये होता नहीं है। लेकिन जितने जलसे मुस्लिम लीग नून के उठा के देखें, नवाज शरीफ ने पहले तकरीर की, मरियम नवाज ने बाद में तकरीर की। इसका मतलब ये था कि वो लंदन से एक माइंडसेट के साथ वापस आए थे कि अब वो सियासत पीछे बैठ के बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो करेंगे। स्क्रीन पर ब्यूटी, स्क्रीन की ब्यूटी होगी और वो काम करेगी और वो काम करेगी। और हम भी ब्यूटी स्क्रीन आपके लिए फिक्र है, मेरे लिए नहीं है। नहीं किसी के लिए नहीं, मरियम के लिए जी। स्क्रीन की ब्यूटी है वो, और स्क्रीन पर अच्छी भी बहुत प्यारी लगती है। इसमें तो कोई नहीं, आपको भी प्यारी लगती है, मुझे भी प्यारी लगती है। पर मैं दुआ गूँ ना कि उस तरह से डिलीवर भी कर सकें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीइंग अ वुमन वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आपको तो एक औरत होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि जो औरत डिलीवर कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन बात समझे, हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं आमिर भाई। मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर, वो कहते थे जितनी औरत बहादुर होती है ना, यस, कोई नहीं होता। और आप देखें जितने मुश्किल हालात में औरत गुजारा कर जाती है, मतलब शायद सिपरा के साथ भी तो कोई खतून गुजारा कर ही रही है। मेरा 10 मिनट नहीं है, कितने मुश्किल हालात हैं। अब मान गई हूँ मैं, मान गए ना, मान गई हूँ अब शायद
अपनी बारी उन्होंने पूरी कर ली ना, बस ठीक है। देखें ये मुश्किल हालात तो ठीक है, लेकिन कफालत वाला टैग होना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। ये बंदा जब शीशा देखता है ना सुबह सुबह तो बड़ी मुश्किल होती है। आप ना अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, बस ये अल्लाह ताला ही है। अब देखें मैं तो जब शुरू में कह रहा था कि दुआ करनी चाहिए कि आने वाले जो भी हुक्मरान हों, चाहे मरियम नवाज हूँ, चाहे शहबाज शरीफ हूँ, बड़ा जबरदस्त मौका है मरियम साहिबा के पास, क्योंकि पहली दफा खातून सीएम बनना और फिर बड़े बड़े अगर वो काम करेंगी, अब सिर्फ अवाम के कुछ चीजा मसाइल अगर हल कर देना, मैं कहती हूँ वाह वाह वाह। सबसे पहले मैं आपको चीजा मसाइल भी बता दें। अगर आगाज करना है ना, अगर नई आने वाली जो सीएम है उन्होंने आगाज करना है तो अब मेरे ख्याल में कोई थोड़े दिन रह गए रमजान मुबारक में आगाज होने वाला है। इसमें देखिएगा अशियाए खुरोनोश की कीमतें, महंगाई का लेवल, नाकिस अशिया की फरोख्त, महंगे दामों, गिरां फरोशी ये अरूज पे होगी। आटा जो होगा जी नई सीएम साहिबा के लिए मैं कह रहा हूँ ना, अवाम क्या चाह रही होती, अवाम क्या देखे ना, जो पंजाब के वजीर आला होंगी उनसे अवाम क्या चाह रही होगी। सर जी अगर अवाम के लिए चीजों में कमी हो गई ना तो लोगों ने कहना है सीएम साहिबा ने साढ़े ते मेहरबानी। देखे वो निकलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ वो निकलेंगे। जिस तरह हाई साहब जिक्र कर रहे थे कि उनके चचा जिस तरह उन्होंने वजीर आला शिप की हुई है, अगर उनके साथ उनकी मान के, औरत कभी मानती नहीं है किसी को, वो अपनी मर्जी करती होती है, लेकिन अगर वो जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं कि अपने वालिद और चचा और अगर चचा की मान के चलेंगी तो फिर बहुत सारा टीम उनके पास जो है वो बड़ी जबरदस्त है, टीम बड़ी जबरदस्त वो चलेंगी। इस देखे अवाम को छोटे छोटे मसाइल का सामना होता है, जिस तरह मैं रमज़ान मुबारक का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे में आटे की फ़रोख्त, आटे की किल्लत, ये वाला मसला बहुत बड़ा मसला होता है जो टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स और अखबारात की शह सुर्खियों में भी आता है। इसको ये किस तरह होगा, सस्ते दामों किस तरह फ़रोख्त किया, अल्टीमेटली सब्सिडी की बुनियाद पर आपने आटा देना ही देना है ना। उसके बाद रमज़ान बाज़ार अगर लगते हैं या जो इस वक्त मौजूद हैं उनको रमज़ान वो बाज़ार में कन्वर्ट करके लोगों को किस तरह चीज़ें दी जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। हम पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की बात करते हैं, विफाक का मसला है। पंजाब के लेवल पे सीएम शिप के हवाले से बात करें तो लोगों को ये है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके मंसूबे बाकी हैं उनको लेकर मैं रमजान बाजार के खिलाफ, सॉरी आपने बात तो कर दी, नहीं लगता नहीं, मैं तो रमजान बाजार के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आपका अरबों रुपए का टेंट, पंखे, सोफे, लेकिन डोर स्टेप पे जो आप हमेशा बात करते हैं ना आमिर भाई, वो भी पूरे शहर में मुमकिन नहीं है। देखिए मुमकिन कैसे नहीं है, आप मुझे बताएं क्या पूरे शहर से, यहाँ क्या पूरे शहर से, एक मिनट, क्या पूरे शहर से बिजली के बिल लेना मुमकिन है? क्या पूरे शहर से गैस के बिल लेना मुमकिन है? क्या पूरे शहर से प्रॉपर्टी टैक्स लेना मुमकिन है? अगर ये सब मुमकिन है ना तो ये आप भूल जाएं कि मेरे मोहल्ले के स्टोर से ओरिजिनल कीमत पर चीज फरोख्त कराना मुश्किल है। नहीं, अब जिनकी जिम्मेदारी बड़ा आसान काम है। बाहर देखा है, मैं आपको बताऊं, आप हम लोग कभी हंसा करते थे, सोचा करते ये 10 बजे दुकानें बंद होती है कि बंद, कोई पुलिस वाला नहीं आता, कोई किसी कंपनी का बंदा नहीं आता, 10 बजे शटर गिरना, आप 10 बजे से पहले 9:45 बजे शटर गिरना शुरू हो जाता है। मैं मान लेती हूँ आपकी बात, मुझे ये बताएं कराना कितना मुश्किल है ये भी बता दें, जिन्होंने काम करना उनको काम करने की आदत अगर एक खतून एक किचन का नहीं ना सोचेगी तो ये सारा सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। मैं आपको, और खतून आई है ना तो उसको इस सिस्टम का सोचना है कि औरतों का किचन कैसे चलता है, सही बात है, वो बेचारी किस तरह गुजारा कर रही है। और रमजान में बिल्कुल सिपरा, शायद सिपरा ने 100% वो टिप दी है मरियम नवाज को कि अगर वो रमजान में कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई, अगर वो जो रेट लिस्ट आती है उसके पीछे जो नखट्टू, नकारा और काम चोर बैठे हुए हैं, जो 40 रुपए की एक वो फोटोकॉपी बेच रहे हैं 8 आने वाली 40 रुपए की, ऐसे ही है। ऊपर ओरिजिनल कीमत उसके 10 रुपए सिपरा साहब लिखी हुई है, और वो 40 रुपए की रेडी वालों को वो दे के जाते हैं, दुकानदारों को वो दे के जाते हैं, वो 30 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। अच्छा, वो जो रेडी बॉन्ड, मैं कल भी परसों भी आपसे बात कर रहा था कि वो जो 10,000 रुपए इनकी जेबों में डालते हैं और तजावजात कायम करते हैं, दुकानदारों बेचारों का क्या कसूर है? तो मुझे बताएं, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल मरियम करने में कामयाब हो गई, ठीक है, वो आई हैं, पहली दफ़ा एक खतून आई है, पहली दफ़ा खतून वज़ीर आज़म आई थी, तो बेनज़ीर का काम आज तक लोग याद करते हैं, याद है, बिल्कुल। तो लोग काम याद रखते हैं, मरियम बीबी, लोग चेहरे याद नहीं रखते हैं। मैं याद रखें, मोशन स्पीड याद रहे जानी, ये लोगों को चेहरा याद रहे ना रहे, कोई गुजरते हुए पहचाने ना पहचाने आज से 10 साल 20 साल बाद, लेकिन लोग कहेंगे यार ये पुल ब्रिज से गुजरे, ये मोशन स्पीड का काम था। जब अकबर चौक से जो कोई भी गुजरेगा उसको पता होगा। मेट्रो ऑरेंज हम कहते हैं यार शहबाज शरीफ का काम है, बिल्कुल। तो मरियम अगर इसी तरह बाकी शहरों में भी जिस तरह से उन्होंने कहा है सेफ सिटीज बनाए जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा है
सफाई का निज़ाम दुरुस्त करें। देखिए लोगों की सही आप इसने बात की, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ रही हैं बहुत रिकॉर्ड सफाई का काम होता है। मैं कहता हूँ अंदरून शहर में सिपरा साहब उसने मोटरसाइकिल रिक्शा चलाए थे जो कि वो कहते थे गलियाँ छोटी हैं, हाँ जी, वहाँ से भी, लेकिन वो जब गए वो सारा काम सिस्टम बंद हो गया। ऐसे ही है। जब तक आप इस तरह के काम नहीं करेंगे लोग आपको वज़ीर आला नहीं मानेंगे। फिर आप अगर बेकार होकर अपनी पार्टी को तबाह करके जाना चाहती हैं तो चली जाएं, नहीं तो आप निकले। लोगों को शहबाज शरीफ का दौर भी याद है और लोगों को बहुत अच्छी तरह ये दौर भी याद रहेगा निगरान सेटअप का, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोगों के मसाइल हल हुए हैं, लोगों को सेहत की सहूलतें मिली हैं। निगरान वज़ीर आला जब जब अस्पतालों में गए हैं, बच्चों से मुलाकातें की हैं, ख़वातीन से मुलाकातें की हैं। लोगों को ऐसा सीएम चाहिए जो उनके दरमियान रहे। ये मरियम साहिबा के लिए बहुत बड़ी टिप है कि आते ही अगर रमज़ान में लोगों को रिलीफ मिल गया तो मैं कहती हूँ बस सीएम साहिबा की धूम हो जाएगी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सो हम बात कर रहे थे जी नया दौर जो पंजाब में जिसका आगाज़ होने जा रहा है। बहुत सारी दुआएं तो हैं, शाहिद सिपरा साहब ने बड़ी अच्छी टिप भी दे दी कि माह मुबारक में अवाम को अगर रिलीफ मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन कल मरीम साहिबा की तरफ से ये कहा गया है कि हेल्थ कार्ड रीडिज़ाइन करेंगे। वो चीज़ें हैं जो वाकई अशद ज़रूरत है। 5 IT सिटी बनेंगे। आमिर भाई मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये बड़ा अच्छा है। मैं IT की तरफ अगर चले मुस्लिम लीग नून आ ही जाए, अभी तक तो टिकटॉक की तरफ है, IT की तरफ आ जाए, अल्लाह करे और ये काम करे IT वाला, ये बड़ा ज़रूरी है। और मुस्तकबिल जो है वो हम भी जिस तरह से कहते हैं कि हमारे मीडिया जो है वो भी आपका इंटरनेट बेस्ड हो जाना है, ये केबल बेस और ये इस तरह की बेस पे नहीं रहना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये IT पर जितना काम किया जितना कम है। और शुक्र है कि चले एक अरफा करीम IT टावर बना हुआ है, IT यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसी काम को आगे बढ़ाएं और बाकी इलाकों में भी इस तरह की सहूलतें जो है वो दें। अब आ जाए हेल्थ कार्ड की तरफ। तो हेल्थ कार्ड जो है वो इनिशिएटिव इनके वालिद का था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, कि उन्होंने हेल्थ कार्ड इजरा किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने उसी को कंटिन्यू किया और ये उन्होंने चले उसका नाम उसका इंसाफ कार्ड रख दिया। अब ये उसको रीडिज़ाइन करेंगी, लेकिन मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जिससे इनके वालिद ने डिज़ाइन कराया था उसी से डिज़ाइन करवा लिया तहरीक इंसाफ वालों ने, और उनसे ही आप डिज़ाइन ना कराने चले जाइएगा, क्योंकि वो ये हम तो वो उसी तरह के मोमन हैं, एक ही सुराख से बार बार डसे जाते हैं। तो उन्होंने भी वही औरतें लगा के तो इंसाफ कार्ड बना लिया था हेल्थ कार्ड को। ये ना वो काम करें, हेल्थ कार्ड अगर रीडिज़ाइन करना है तो उसका प्रोग्राम रीडिज़ाइन करें, उस प्रोग्राम में जो घपले हैं उसको रीडिज़ाइन करें, उस प्रोग्राम में जो अवाम की सहूलियात नहीं दी जा रही उसको रीडिज़ाइन करें। ये जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं इसको रीडिज़ाइन करें। खुदारा कार्ड रीडिज़ाइन करने कार्ड के चक्कर में प्राइवेट अस्पतालों को नवाजा जा रहा था, उनको पकड़े, उसका कोई फॉर्मूला बना। कार्ड रीडिज़ाइन करने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक दफ़ा मैं एक गाड़ी खरीदने गया, तो खरीदी तो वापस आया तो उसकी ब्रेक लगा, ना कंपनी का नाम नहीं चले, ले ब्रेक लगाओ तो राइट साइड पर खिंचती थी। मैं वापस उस शोरूम पे चला गया, मैंने कहा यार ये आपने दी है, इस कंपनी ने इसको कैसे इसको ओके किया होगा। कहना इधर है, शीशे पे एक सब्ज़ रंग का ओके का स्टिकर लगा हुआ था, कहना वो स्टिकर लगा के ओके किया। क्या बात है, ये स्टिकर लगा के ओके करने वाला जो काम है, आप कार्ड का डिजाइन बदल कर उस पर अपनी बीबी की तस्वीर भी लगा लें, अपने वालिद की तस्वीर भी लगा लें, ये नहीं होना चाहिए। उसको रीडिजाइन करें कि कैंसर पेशेंट्स को, शुगर पेशेंट्स को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, जिनको रेगुलर अद्वियात लेनी पड़ती है, हार्ट पेशेंट्स को, उनको उस कार्ड पर अद्वियात मुफ्त कैसे मिल सकती हैं, बिल्कुल सस्ते दामों कैसे मिल सकती हैं। अगर वो मेडिकल स्टोर पे जाए और वो रखे वहाँ पे, तो उसको उस पे 30% 40% सब्सिडी कैसे मिल सकती है। नहीं आमिर भाई, नून लीग के दौर में कैंसर पेशेंट्स को बड़ी अच्छे तरीके से अद्वियात मिल रही थी, हेपेटाइटिस के मरीजों को बहुत अच्छे तरीके से अद्वियात मिल रही थी। अब आप मजीद बेहतरी, अल्लाह ताला अगर आपको बार बार मौके दे रहा है तो आप मजीद बेहतरी कर सकते हैं। आपके लिए कोई नई चीजें कार्ड रीडिजाइन ना करें, प्रोग्राम रीडिजाइन करें। मेरा 1 मिनट के बाद मुझे ब्रेक पे जा रहा है शायद से प्रसाद। देखिए भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसका शायद मतलब भी रीडिजाइन का यही होगा कि उसमें सहूलतें क्या होंगी, लोगों को किस लेवल तक मेडिसिन मिलेंगी, कहाँ पे किस क्या हदबंदी होगी, किस हॉस्पिटल से रीडिजाइन की आड़ में जैसे पहले माफिया ने फायदा उठाया ना, भाई साहब कह रहे हैं कि फोटो नहीं छपेगी, वो कहीं ना कहीं झंडा या फोटो तो छपेगी, अब वो उसके बगैर तो कार्ड किसी की जेब में जाए तो वो तो मजा नहीं। चलो फोटो जचेगी। हाँ अब देखिए आ गया ना वापस। इसलिए वो आई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कार्ड के अंदर आप सहूलत क्या दे रहे हैं लोगों को,
और ये जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस है, ये अब मामूल बन चुका है। ये पहले कभी हम सुनते थे कि खुदा न खास्ता किसी को हो जाना, लेकिन इस वक्त तो आप PIC चले जाएं, जनरल किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, हेपेटाइटिस जो है आम अब है। और उसकी वजह क्या है? आलूदा पानी है और लोगों को उस तरह है ही नहीं कि आपको साफ पानी। और शुगर की अमराज तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेशो ये देखो, और नौजवान नस्ल है उसमें। हार्ट के पेशेंट्स जो हैं वो 22-23 साल के बच्चे हैं और 20 साल के बच्चे हैं। आपने सुना, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसा हार्ट अटैक हुआ है बच्चों को। 22-23 साल के नौजवान है ना, यंग ब्लड है, इनको भी हुआ। इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वही तकारीर वारी है कि तालीम और सेहत अवलीन तरजीह हो जाए। अलग करे ये कार्ड जिसको रीडिज़ाइन कहा जा रहा है कि तरजीही बुनियादों पर हो और लोगों को रिलीफ मिले, तो फिर तो फ़ायदा है। देखें, मैं वही कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप छोटी बात करते हैं, आप मुल्क का सोचें, आप सफारतकारी की बात करें, आप बाकी लोगों के ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात करें। भाई विफाक का काम है, वो करेगी। पंजाब में लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाहिए उनको तालीम चाहिए, सस्ती अद्वियात चाहिए, उनको सस्ती अशियाए ज़रूरियाँ चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम। सबसे बड़ा मसला हमारी इस वक्त महंगाई है, बाकी सब चीज़ें नहीं, यही कहना, यही मेन मसाइल का अगर फोकस कर लिया जाएगा, आवाम को यहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो आवाम को कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर ये है जी, लाहौर जू सफारी आज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुद प्लान करी थी कि मैंने बच्चों के साथ लाजमी जाना है। मेरे ख्याल से ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली खुशी का सबब होती हैं, जिन पे हमेशा से जिन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। और अगेन ये काम किया निगरान CM ने, शायद से देखें, चिड़ियाघर का भी शायद इसी तरह हो रहा है जी, बिल्कुल। उसको भी बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है। जो आप पर मैं यकीन माने हाथी को बहुत मिस करती हूँ, इसको भी किया जा रहा है सीरियसली। अच्छा, वहाँ हाथी होना चाहिए पाकिस्तान में। तेरे नाल है नहीं, क्योंकि जेल रोड पे रहते हैं, मैंने कहा साथ ही है। नहीं, उसमें हाथी तो नहीं है ना, आप बाहर लगा है पत्थर। देखे, मैं एक दफा फोटो बनवा ला, पत्थर तो लगा है, पत्थर वाला है वाकई। वो हमारे बचपन से आमिर भाई नाल तो मेरे मिलते आया था। सफारी पार्क में मेरा एक दफा हुआ है जाना आज तक। हाँ। जब मैं गया था उस वक्त बुरे हालात थे, ना वहाँ घास की कटाई कोई प्रॉपर थी, ना वहाँ बैठने की कोई जगह थी। पार्क बना हुआ था, झूले थे, टूटे हुए थे। लेकिन अब जिस तरह उसको बनाया गया है, देखें, ये तफरीही मकामात क्या है कि आपको छुट्टी है, बच्चों के साथ मकामात एक तो हैं बहुत कम। हाँ, तो जो है उनकी हालत इतनी बुरी है। तो अगर इनको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो लोग जाएंगे ना, अदरवाइज नहीं जाएंगे। आप रेस कोर्स पार्क की बात करें, जहाँ से हम रोजाना गुजरते हैं, पहले और अब के आप हालात देखें, उसका सिर्फ गेट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो आपको पूरा लाहौर अक्कासी करता है, आपकी तारीख की अक्कासी करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो लोग आपकी तरफ जाएंगे आसानी से। उनको हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की क्या चीज़ है, सिवाय वीकेंड के बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया, फैमिलीज ने जाना है, पार्क्स में जाना है। अब जो मैंने लोगों की प्रैक्टिस देखी, बच्चों को बाहर ले जाके खाना खिला देते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है। पार्क्स में चले जाएंगे या फिर जो बच्चे हैं वो किसी झूलों वाली जगह पे चले जाएंगे, या फिर क्या है कि आप किसी जू में चले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ने ठीक किया है कि उसको अगर अच्छे तरीके से बना दिया है और लोग लुत्फानंदोज होंगे, बिलखसूस बच्चे जो हैं। उनको जब वो लाइव चीज़ें नजर आएंगी, शेर नजर आएंगे और वो इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी, तो वो इसको एंजॉय करेंगे। आमिर भाई, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है। 40 सेकंड में यही है कि ये अच्छी बात है। और मैं भी एक ही दफ़ा गया हूँ जू सफारी, मेरे से ज़्यादा शेर आवाज़ार बैठे थे वहाँ पे। और गर्मी थी, धूल थी, मट्टी थी। घास की बात कर रहा है, मुझे पता नहीं घास क्यों नज़र नहीं आई उस वक्त। और महंगी और गंदी कंटीनें थी। सच्ची बात है, आपका चाहे लाहौर जू है, चाहे आपका जू सफारी है, यहाँ पे आपके तमाम तफरीही मकामात पर जो कंटीन के ठेकेदार हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो लोगों को बीमारियां बांट रहे हैं। आपके हॉस्पिटल्स में भी यही कुछ है, माजरत के साथ, वहाँ पे भी हर होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि हॉस्पिटल में जाए तो हम अपने घर का खाना खाते हैं, कंटीन से लेकर खाते नहीं है। सर, आपको पानी, अच्छा मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बच्चों को तफरीह कराने लेके गए हैं तो आप बच्चों को कुछ तो लेके देंगे ना वहाँ खाने के लिए। तो वही अगर नाकस होगा, पानी की बोतल भी जाली मिलती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है निगरान वज़ीर आला इस पर कोई कानून साजी तो नहीं कर सकते। खैर, कुछ हम करवा कर जाएं, हुक्मनामा जारी करें, इसके बाद जो गवर्नमेंट आए मरियम नवाज उसको टेकअप करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं जी।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब माहौल बड़ा डिपेंड करता है, अगर आपने धूप एंजॉय करनी है, अगर आपने खुशगवार मौसम एंजॉय करना है, अगर आपने बारिश एंजॉय करनी है, इर्द गिर्द वाला अगर आपका माहौल आलूदा होगा, आपको खुशगवार एहसास नहीं दे रहा होगा, वो जो कुदरती हुस्न बड़ा हमें अट्रैक्ट करता है, अगर वो नहीं होगा तो यकीन माने फिर आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती रखी है, इसके साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप जाते हैं, आप तंदुरुस्त तो रहते हैं, लेकिन वो जो सांस के ज़रिए आप अंदर अपने ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो माहौल को साफ़ सुथरा कैसे रखा जा सकता है? माहौल को साफ़ सुथरा रखने में दरख्तों का क्या किरदार है, सब्ज़े का क्या किरदार है, किस तरह आप अपने घर के इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं, इर्द गिर्द वाले माहौल को बेहतर कर सकते हैं। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है, सारा आसिफ, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अना, थैंक यू सो मच। वेलकम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आजकल बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है और इतनी शदीद सर्दी के बाद लाहौरियों के लिए ब्लेसिंग है इतनी अच्छी धूप। तो माहौल अच्छा नहीं होगा तो हम इस धूप को कैसे एंजॉय करेंगे? मुझे बता दें, इर्द गिर्द वाले माहौल को हमने साफ कैसे रखना है? इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो हमें अपने जो प्रैक्टिसेस हैं कुछ उनको देखना चाहिए। हाइजीन, बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस, जैसे कि कूड़ा नहीं फेंकना, जो आप प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं उनको बगैर सोचे समझे सड़क पे आप इस तरह डंप मत करें। जो प्रॉपर आपकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डेजिग्नेटेड साइट्स बनाई हुई हैं, डस्टबिन इंस्टॉल किए हुए, आप उसमें डालें। उसके अलावा सफाई का ख्याल रखें, पानी का छिड़काव आप कर सकते हैं शाम के वक्त। अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है तो आप वो मिट्टी को बैठ जाए, आपके पास हवा में पर्टिकुलेट मैटर ना जाए, तो आप उसके लिए पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें। अच्छा, घर तो सभी साफ़ रख लेते हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं तो यकीन माने मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग जगह जगह आप रैपर फेंक रहे हैं। किसी पार्क में गए हैं, ये प्रैक्टिस है, गाड़ी से आपने रैपर बाहर फेंक दिया। तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपके माहौल पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। सो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें। अब आ जाते हैं साफ़ सुथरी आबो हवा कैसे यकीनी बना सकते हैं। स्मॉग से मुश्किल से ही जान छूटती है। एक स्पेसिफिक सीज़न होता था जब स्मॉग होती थी, अब तो पूरा साल आपको वक्तन फ़वक्तन स्मॉग का सामना रहता है। हमने अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ बनाना है? अना, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि हमने अपने एनवायरनमेंट को साफ़ कैसे रखना है। तो सबसे पहले तो शजरकारी, बचपन में हम पढ़ते थे कि दरख्त लगाना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपका इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रहता है। फिर जब दरख्त तनावर हो जाता है तो आपको साया प्रोवाइड करता है। तो ये सिर्फ कहने की हद तक किताबी बातें नहीं हैं। जब हम बात करते हैं शजरकारी की, तो दरख्त मेजर चंक कार्बन का अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो जब उन्होंने वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, ऑक्सीजन एक्सहेल कर दी, वो ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं। तो और कुछ चंक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो अ ट्री कैन एक्चुअली सेव अप टू 10 kgs ऑफ द कार्बन पर ईयर इफ़ इट्स कम्प्लीटली मैच्योर। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि एक दरख्त लगाने से कितना माहौल साफ़ सुथरा आपकी आबो हवा हो सकती है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी गाड़ियों से निकलता धुआं है उसको हम देख लें। हमारी जो गाड़ियों के इंजन हैं उनको हम टाइम पे ट्यून करवाएं। हम माइंडफुल होकर ये देखें कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी मोटरसाइकिल्स हैं, हमारी बसेज़ हैं, वो कोई इस तरह का मटीरियल या गैसेस एटमॉस्फेयर में ना एक्सहेल करें, एमिट करें, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाए। स्मॉक का भी एक बड़ा रीज़न यही है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि पर्टिकुलेट मैटर और कार्बन और सल्फर और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास स्मॉक कॉज करते हैं। और फिर जब बारिश होती है वही स्मॉक आपके पास एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपकी फसलों के लिए, आपके ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी के लिए डिटीरियोरेटिंग है। सही। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, दरख्त अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो आपकी सेहत के लिए कितना अच्छे हैं, आपका माहौल कितना साफ़ करने में वो किरदार अदा करते हैं? क्योंकि हमने इस चीज़ को अब प्रमोट करना है ना कि हर बंदे को अपने घर इर्द गिर्द ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह है, अंदर थोड़ी सी जगह, आप थोड़े से पौधे लगा के अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, जो दरख्त है वो आपके बहुत सारी, जो एक तो हमारी बेसिक हेल्थ के इम्पैक्ट्स हैं जिन पे वो असरअंदाज होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर होती है। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में दरख्त बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब आपके पास बारिशें होती हैं तो जो पानी है वो दरख्तों की जड़ों में चला जाता है, तो एक्सेस अमाउंट जो है वो आपके पास सॉइल फर्टिलिटी के लिए लाइक जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके पास निकल जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप दरख्त लगाते हैं तो हम आजकल सुनते हैं बहुत एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बहुत लोगों में कॉमन हो रहा है।
तो अगर आप ये रिसर्च से साबित होता है कि अगर ऐसे पेशेंट्स को आप नेचर के करीब रखें तो उनमें ये जो सिम्टम्स हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, दरख्तों में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी जो एंग्जाइटी है, मेंटल ट्रॉमा है या आपकी मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि अगर आप ऐसी सड़क से गुजरे जिन पे दोनों तरफ मचोड़ दरख्त लगे हुए हैं तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो ऑटोमेटिकली लोग रिड्यूस करते हैं। दे ट्राई टू एंजॉय, दे आर मेंटली सो हैप्पी दैट देयर स्पीड रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 8 माइल्स पर आवर। फिर अगर हम एस्थेटिक्स की तरफ चले जाएं तो इससे आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू अनदर रिसर्च 7.5% वो घर जिनके इर्द गिर्द दरख्त है या विसिनिटी में ग्रीनरी है वो ज़्यादा सेल हो जाते हैं इजीली। तो लोग पसंद करते हैं इसी जगह पे रहना जो कि नेचर के करीब हो, आपका मूड अच्छा करे। सो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट है हेल्थ पे, आपकी सोशल लाइफ के ऊपर। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि पार्क्स में लोग जाते थे, गैदरिंग होती थी, तो अब मुझे लगता है कि वो पार्क्स का जो कल्चर है वो कम हो गया है, लोगों के पास आउटडोर एक्टिविटी नहीं बची। तो दरख्तों को ज़रूर, अगर आपका माहौल साफ नहीं है तो आप किन किन बीमारियों में कैसे मुब्तला हो सकते हैं? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोग बाहर सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ियों का धुआं होता है, बाइक्स का धुआं होता है, मास्क भी किसी ने नहीं पहना होता, और फिर अनफॉर्चुनेटली आप देखते हैं सांस के मसाइल, आंखों के, स्किन के बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल, जब आपकी हवा साफ़ सुथरी होगी तो डेफिनेटली जो सांस की बीमारियां हैं जैसे एज़मा है, ब्रोंकाइटिस है, अभी हम हर सीज़न चेंज होता है तो देखते हैं इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोल्ड। आई एम माई सेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो जब आप दरख्त लगाते जा रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं अपनी हवा को टू गेट फिल्टर्ड बाय द कार्बन कंपाउंड्स। द मोर फिल्टर, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन सिक्वेस्टर का, तो तमाम ही दरख्त कार्बन सिक्वेस्टर्ड होते हैं जो कि कार्बन को इंट्रैप कर लेते हैं। तो फिर अल्टीमेटली जब कार्बन रिड्यूस होगी आपकी हवा की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी रिसेंटली कि जो आपका टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है 1 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर आप दरख्त लगाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द आपने दरख्त लगाए हुए हैं तो आपकी सेहत पे उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। आप लेस एयर कंडीशनिंग में जाएंगे, आप नेचर के करीब रहेंगे। इसके अलावा आप मेंटल हेल्थ की मैं बात कर चुकी हूँ, इट इम्प्रूव्स योर मूड। आपकी जो ये बीमारियाँ हैं जो हम हर सीज़न में एक्सपीरियंस करते हैं दरख्त लगाने से वो आपकी कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो डायरेक्ट हार्ट डिजीज़ हैं, लाइक बिल्कुल डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, यू नो, वॉक इन द मॉर्निंग, दे से वॉक अ माइल आफ्टर ईटिंग, वॉक अ माइल। सो इसका मतलब है कि वॉकिंग इन नेचर एक्चुअली इम्प्रूव्स योर हेल्थ ओवरऑल, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ़ सुथरा आपने ही रखना है। अगर आप अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आप खुद देखिए कि आपकी सेहत पर उसका इम्पैक्ट जाएगा। ओवरऑल इन्वायरमेंट का बेहतर होना, हमारी ज़िंदगी का बेहतर होना, ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हैं। सो अगर स्मोक का इशू आपको लग रहा है या आप वैसे ही बाहर कहीं बाइक वगैरह पे सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सेहत पे चीज़ें करती हैं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, केयर अपनी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने प्रोग्राम के अब इख्तिताम की तरफ जाना है। जिनकी कल बर्थडे है हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपनी सजेशन हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, उसको हम अपने प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।